प्यारे दोस्तों, आप ये जान लीजिए, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको हमेशा उत्तेजित करता है, चेतना की जागृति के लिए प्रयत्नशील रहता है और ज़िंदगी जीने का कला है। शरीर से संभल रहिए, मस्तिष्क से, पवित्र विचारों से पूर्ण महान व्यक्ति बनिए। आप बनिए, दुनिया बने न बने उसकी फिक्र मत करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपकी ज़िंदगी जीने की आपकी है। दूसरों से क्या लेना, दूसरों का कुछ अलग ही विचार होता है। कहा गया है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, कदली सिप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण दिन, जैसी संगत बैठिए सो तैसी गुण दिन। संगति का असर बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो मैंने संगति किया है, जितने भी दुनिया के महान व्यक्ति हुए जो मानवता से प्यार करते थे, सुख शांति के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे, सबसे आदर्श रहे हैं बुद्ध। जीसस के भी भावना बुद्ध से मिली है, क्योंकि बीबीसी ने यह साबित कर दिया कि जीसस क्राइस्ट भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। क्योंकि जो सत्य की राह पर चलेगा तो सत्य तो कभी बदलता ही नहीं। तो बुद्ध ने कहा था गौतम सिद्धार्थ कि सूर्य सूर्य है, उसको अपने आँखों से देखो, और जब लगे कि ये सूर्य है तभी उस पर विश्वास करो। चंद्र चंद्र है, इसीलिए सत्य है। ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, जितने भी सत्य हैं, आपके बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं, एनाटॉमी है, वो सब सत्य है। एस्केलेटल, मस्क्यूलर, कार्डियोवैस्कुलर, रिस्पिरेटरी एंड सो मेनी बहुत सारे। तो ये सब सत्य है ना। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के आधार पर ही सारे जो सत्य हैं प्रकृति के रहस्य उसको दिखा दिया। तो जो सत्य को समझता है तो जानता है मैं नश्वर हूँ, मैं क्यों गलत सलत काम करूँ, उल्टा पुल्टा करके दूसरों का नुकसान क्यों करूँ। तो मैं तो प्यारे दोस्तों जीता हूँ और जीने की तमन्ना रखता हूँ और सबको जीने के लिए प्रेरित करता हूँ। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं अकेले जीना नहीं चाहता। मैं सबों के खुशहाली के बाद सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति हूँ कि सबों को खुशहाल देख के, इसमें जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी आते हैं, क्योंकि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। और इसीलिए मैं सबों को कहता हूँ कि मुझे आप बुद्ध भगवान बोलो। भगवान का मतलब है जिसको सत्य दिखता हो, वो भगवान वाला नहीं, वो पुजारी वाला, इधर उधर की बात करने वाला, दूसरों को गुलाम बनाने वाला, दूसरों को मारने काटने वाला, दूसरों की खुशियों को छीनने वाला, दूसरों को काट के खा जाने वाला, ऐसा गद्दार न भगवान हूँ, न अल्लाह हूँ, न मैं ऐसा जीसस हूँ। मैं एक व्यक्ति हूँ जिसे आप बुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि मैं सबों से प्यार करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में खुशियों का खजाना छोड़ना चाहता हूँ और मैं अपनी नज़रिए से दुनिया को देखता हूँ। सूर्य को सूर्य कहता हूँ। आप कितना भी बड़े काबिल हो, आप बोलोगे तो मैं विश्वास करने वाला नहीं, क्योंकि मैं एक विद्वान व्यक्ति हूँ। वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों का मैं समरी सीखा हूँ। ज़्यादा मुझे टाइम नहीं है कि मैं दिन रात उसमें लगा रहूँ। और सत्य और निचोड़ यही है कि जब तक अपनी बुद्धि के कसौटी पर तुम किसी को सच नहीं समझो तो दूसरों की कही हुई बात पर विश्वास मत करो। अगर आप हिंदू हैं, राम और कृष्ण आके भी मुझे कुछ कहेगा तो विश्वास नहीं करूँगा। मैं वैज्ञानिक हूँ, उसको वेरीफाई करूँगा। इसको अंग्रेजी में ओपिनियन बोलते हैं और दूसरे में इसको बोलते हैं पर उपदेश बेलायम सर्वे भवंति शिष्टता विस्मरंती सौशिष्टम सौ कार्य से उपस्थिति। जितना भी 8 अरब व्यक्ति इस धरती पर है, सब अपने को महान ज्ञानी समझता है और अपने अंदर इतना अंधकार है कि अगर वो कुछ बोलता है तो उसमें जो छुपी हुई है पर्दे के पीछे वो है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कलह। वैसे दूसरों की बात सुन के अपने आप को क्यों पीड़ित कर रहे हो यार। हमारे दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने तो खुद सत्य का खोज किया और बोला कि मैं सत्य हूँ, मैं सत्य को देखता हूँ। विपश्यना साफ साफ दिखता है मुझे। सत्य यही है कि जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र सबों को भूल जाओ और सबको प्यार करना सीखो। प्यार ही जिंदगी है भाई। आज जो इस तरह से धरती पर खून की नदियां बह रही है, दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, शी जिनपिंग कोरोना फैला रहा है, हिटलर ने जीव को मारा और तरह तरह की यातनाएं दिया मानव को, एटम बम का लोगों ने प्रयोग किया, वर्ल्ड वॉर 1-2 हुआ। ये सब क्यों हुआ? इसीलिए कि मनुष्य जानवर से भी घिरा हुआ है। अहंकार है, दुष्टता है, अपने आप को सर्वोत्तम समझता है और दूसरों को निसहाय, कमज़ोर समझकर उस पर हावी होने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आओ हम सभी मिलकर विश्व शांति की ओर चलें।
सबको प्यार करें, सबको साथ लेके चलें, सबको सम्मान करें। अरे क्या चाहिए, कहीं न कहीं से थोड़ा खाना, बदन नंगे नहीं उसके लिए थोड़े कपड़े, और कहीं भी किसी भी छत के नीचे सो जाना और उठ के फिर लोगों को प्यार करना, अपनी बुद्धि को, अपनी कौशल को, अपनी कार्यकुशलता को दिन रात बढ़ाते रहना, यही तो जीवन है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वैज्ञानिकों का दिया हुआ एक सेलफोन से मैं सेल्फी लेके बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए इन्होंने कितना हम पर उपकार किया है। ये गाड़ी चला रहा हूँ, 100 की स्पीड में चल रही है, कैमरा फिक्स है और आपसे बात भी कर रहा हूँ। इस तरह के अनेक अनुसंधान हुए हैं जिससे कि मानवता का कल्याण हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए सिक्के के दूसरे पहलू को, वो इसी गाड़ी को, इसी सेलफोन को, इसी आविष्कार को लोगों के विनाश के लिए प्रयोग करते हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कोरोना बम। बताइए, आइए हम साथ मिलके इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाएं, यहाँ हम शांति और अमन चैन कायम करें। यही मेरी निवेदन है आपसे। इसी में हमारा भी जय है, आपका भी जय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं देखा हूँ जो अज्ञानी लोग हैं ना, इतना घटिया है कि वो सत्य को समझता ही नहीं। किसी ने कह दिया मारो मारो मारो, बलात्कार करो, गुलाम बना लो, हत्याएं कर दो, वो कर देगा। वही कर रहा है ना, क्यों कर रहा है? किसी ने कह दिया, लेकिन सोचा नहीं कि जब तलवार लेके चलते हो और बंदूकें हाथ में रहती है तो उसी बंदूक की गोली तेरे सीने को छल नहीं करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम बबूल का पेड़ बोया है तो आम का फल नहीं मिलेगा तुम्हें। बबूल का एक सूल तुम्हारे सीने में त्रिशूल बन के गड़ेगा गद्दारों। इसीलिए असत्य का साथ देने वालों, तेरा सर्वनाश अवश्य भावी है। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी तुम्हारा सेवक तुमसे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, असत्य का साथ छोड़ दो। अज्ञानता के घनघोर अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में जाओ, और वो ज्ञान है प्रेम। प्रेम प्रेम करना सीखो। धन, संपत्ति, दौलत, शासन, सारे सत्ता के लोभी लालची गद्दारों, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अरे सबसे बड़ा दोस्त था अलेक्जेंडर, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। लेकिन वो गद्दार जब खून की नदियां बहाते हुए लूटते पाटते हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया तो पुरुषोत्तम ने उसे करारी हार दी और उसकी सेना घुटने टेक दिए, और लौट के जाते जाते वो बीच में ही मर गया। और तब उसको ज्ञान हुआ, क्योंकि वो अरिस्टोटल का शिष्य था। खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा हूँ। न कुछ लेके आए, न कुछ लेके जाएंगे। ये नरसंहार, ये हत्याएं, ये खून की नदियाँ, ये उसकी क्रूरता और उसे क्या अज्ञानता का घनघोर प्रतीक था। उसके जीवन में ग्रहण लगा था और वो दुष्ट कुछ भी नहीं कर सका। अपनी पिता की भी हत्या करके सत्ता हासिल किया था। प्यारे दोस्तों, ये मेरे विचार, सुविचार आपके जिंदगी में आंदोलनकारी हो सकते हैं। मस्तिष्क चंचल है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, इसीलिए इसको निरोध करिए, इसका अनुशासन करिए और सत्य के रास्ते पर अपने दिमाग को चलाइए। इसको धारणा ध्यान, जिसे अंग्रेजी मेडिटेशन कहते हैं, इसकी सिद्धि हो सकती है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपको शांति मिल गई। ए मेरे भाई, जब तुम्हें शांति मिलेगी, जब हमारे पृथ्वी के जितने जीव जंतु, पशु पक्षी और सारे मनुष्य शांत होंगे, तो मैं अंतिम पंक्ति में खड़ा होने वाला व्यक्ति हूँ, तब मैं शांत होऊंगा। नहीं तो मैं जिंदा ही जला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी धरती जल रही है। मेरे भाई बहन अज्ञानी हैं, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्या, द्वेष से तड़प रहे हैं और धरती को भी जला रहे हैं। फिर ये संत, ये तुम्हारा सेवक किस तरह से शांत रह सकता है? शांति के सौदागर तुम लोग हो। जब तुम्हारी बुद्धि सुधर जाएगी और कहोगे असदो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मां अमृतम गम्य। अंधकार से दूर ले चलो प्रकाश की ओर, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में जहाँ सत्य हो। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मां अमृतम गम्य। ये जो मृत्यु है, जीते जी मारते, काटते, लूटते, पाटते, लोगों को दुख देते हुए कोरोना फैलाते, इस ग्रहणकारी विचारों से, लोगों की सेवा भावना से
तरह तरह के अनुसंधान से उनके जीवन को संवारो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ओम शांति। सुबुद्धि हो, ज्ञान हो, विचार हो, शक्तिवान, बलवान, विचारवान, बुद्धिवान बनो। ये धरती मेरी माता है, तुम्हारी भी माता है, और किसी की बातों को मत सुनना। वो मूर्ख था जो हिंसा की बात किया, जो लूटने पाटने की बात किया, जो दूसरों की मारने की बात किया, क्योंकि ये कर्म करके तू भी मारे जाओगे। बारूद के भीत पर खड़ा होने वाले गद्दारों, तुम खुद उड़ोगे। दूसरों को थोड़ी देर के लिए दुख दे सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा दुखी तुम होगा गद्दार। संभल जाओ। ओम शांति।